हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। ननंद जी बार बार अपने मायके मत आया करो। गाइस, आज की कहानी काल्पनिक है। उठ जा मेरे राजा भैया, स्कूल की बस छूट जाएगी। तो भाई कहता है दीदी बस 5 मिनट। यह दोनों भाई बहन का हर रोज़ का काम था। अंकुर जो 12 साल का था और उसकी बहन ईशा जो फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी। माँ को इस दुनिया से गए 6 महीने हो गए थे। तब से ईशा, अंकुर की बहन, माँ सब बन गई थी। घर में कुल 3 प्राणी थे, ईशा, अंकुर और उसके पापा सूर्यकांत जी, जो एक ऑफिस में नौकरी करते थे। ईशा सुबह जल्दी उठ अपना अंकुर अपने पापा का चाय नाश्ता टिफिन सब तैयार करती थी। फिर अंकुर को तैयार कर स्कूल भेज खुद तैयार होती। पापा के साथ साथ वह भी कॉलेज के लिए निकल जाती थी। दोनों भाई बहन में 10 साल के आसपास का अंतर था। जब तक माँ थी ईशा भी बच्ची बनी रहती थी, पर समय की चोट ने उसे बड़ा बना दिया था। पूरा दिन घर की जिम्मेदारी, भाई का ध्यान रखना, खुद की पढ़ाई, ईशा थक जाती थी। पर फिर भी खुश थी कि उसका भाई अब खुश रहने लगा था। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। ईशा की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो उसने मास्टर डिग्री के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उसके पापा ने कहा तुम पढ़ाई शादी के बाद भी कर सकती हो, पर ईशा ने मना कर दिया कि पहले पढ़ाई पूरी करूंगी फिर शादी, क्योंकि वह जानती थी कि शादी के बाद पापा भाई का ध्यान कौन रखेगा। ऐसे ही समय बीतता रहा। पापा के बहुत जोर देने पर अब ईशा ने शादी के लिए हाँ कर दी। 25 साल की ईशा ने अपने पापा को कहा, पापा मैंने शादी के लिए हाँ तो कर दी है, पर आप आसपास ही लड़का देखना जिससे मैं यहाँ का ध्यान भी रख सकूँ। तो सूर्यकांत जी हंस पड़ते, कहते हैं अरे अब तेरा भाई बड़ा हो गया है, 1-2 साल में नौकरी लग जाएगी। अब उसकी चिंता करनी छोड़ और अपने भावी जीवन साथी के सपने देख। तो ईशा शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। 2-4 महीने में देख परख कर अभी सबको पसंद आता है। अभी के परिवार में उसके मम्मी पापा, एक शादीशुदा बहन थी। जब अभी और उसके परिवार वाले ईशा को देखने आए तो अभी ने ईशा को देखकर हाँ कर दी। तो सबने उन्हें अकेले में बात करने के लिए भेज दिया, जाओ एक दूसरे से कुछ पूछना हो तो बात कर लो आपस में। तो अभी कहता है ईशा मैंने तो रिश्ते के लिए हाँ कर दी है, पर आपने तो बताया ही नहीं। तो ईशा शर्म से आंखें झुका लेती है, फिर कहती है अभी जी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप बुरा मत मानना। इसे मेरी मजबूरी समझो या मेरी शादी की शर्त। शादी के बाद भी अंकुर की शादी जब तक नहीं हो जाती मुझे मायके जल्दी जल्दी आना पड़ेगा। तो अभी ने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर रिश्ता पक्का हो जाता है। अंकुर भी अपनी दीदी की शादी के लिए बहुत खुश था, क्योंकि इतने साल दीदी उसके लिए और घर के लिए अपने फर्ज निभाती आई थी। अपनी खुशियों के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। 2 महीने के बाद शादी की तारीख निकलती है। अब ईशा के ऊपर काम का बोझ काफ़ी हो गया था। सारी तैयारी भी खुद करनी थी, घर के काम। अब इतने दिन पहले कौन रिश्तेदार आ सकता है। 3 दिन पहले सब रिश्तेदार आकर मामी चाची काम संभाल लेती हैं और धूमधाम से शादी होकर ईशा ससुराल चली जाती है और सारे रिश्तेदार भी विदा हो जाते हैं। पग फेरे की रस्म के बाद जो रह गए थे वे रिश्तेदार भी विदा हो गए। घर में रह गए बाप बेटा अकेले। ईशा ने पहले ही एक खाना बनाने वाली रख दी थी। बर्तन सफाई कपड़े करने के लिए अलग से एक मेड रख दी थी। खाना बनाने वाली अपने टाइम पर आती और खाना बनाकर रख जाती। हफ्ते में एक दिन ईशा भी आ जाती। उस दिन खुद खाना बनाकर गर्मा गर्म दोनों को खिलाती। राशन क्या ख़त्म है क्या नहीं सब लाकर जमा देती है। 3-4 साल निकल गए। अंकुर नौकरी करने लगा था। ईशा भी एक बेटे की माँ बन गई थी। अब ईशा और उसके पापा सोच रहे थे कि अब अंकुर की भी शादी हो जाए। तो उन्होंने जानकारों से कहा आपकी नज़र में कोई रिश्ता हो तो बताना। कुछ दिनों बाद पूजा का रिश्ता अंकुर के लिए आया। पढ़ी लिखी, चुई मुई सी, बड़ी सी सुंदर सी। पूजा देखते ही सबको भा गई। रिंग सेरेमनी के बाद शादी का मुहूर्त निकाल बड़ी ही जोर शोर से ईशा शादी की तैयारी में लग गई। सारी साड़ियाँ, जेवर, मेकअप का सामान बड़े ही चाव से पसंद करके लाई। शादी का दिन नज़दीक आ गया। धूम धड़ाके से बारात निकाली और लड़की वालों के द्वार पहुंची। खूब हंसी मजाक करते हुए सारी रस्में पूरी कर पूजा को ब्याह कर अपने घर ले आई। निशा ने आरती कर पूजा का गृह प्रवेश करवाया, सारी रस्में करवाई। धीरे धीरे सब रिश्तेदार विदा हो गए। पग फेरे की रस्म के बाद चूल्हा पूजन की रस्म में पूजा ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया। उसके बाद ईशा भी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। अब उसे उसके मायके की चिंता नहीं थी, पर आदत लग चुकी थी हर हफ्ते जाने की। वह हर हफ्ते जाती। पूजा कोई भी काम करती तो उसे सिखाती, यह काम ऐसे करो। पूजा आराम से सुनती रहती। पर अब यह हर हफ्ते की बात हो गई थी। रोटी पराठे तक में घुसने लगी। तुम ऐसे बनाया करो, अंकुर को ऐसे अच्छे लगते हैं। एक दिन पूजा अपनी पसंद के पर्दे, बेडशीट, सोफे के कवर खरीद लाई और सारे घर के बदल दिए। उसने घर में काफ़ी चेंजेस किए थे।
ईशा जैसे ही घर में आई, सामान देख कहने लगी, पूजा पैसों की कीमत नहीं है, कितनी मेहनत करता है अंकुर और तुम उड़ाती फिरती हो। और खरीद कर भी लाई हो तो एक बार मुझसे पूछ तो लेती। 6 महीने हो गए थे पूजा को सुनते सुनते, आज वह चुप न रह सकी। बोली, क्या दीदी, आपको भी हर बात में टोका टाकी करने की आदत पड़ गई है क्या? मैं अपने घर को अपने हिसाब से सजा भी नहीं सकती? आपकी शादी हो चुकी है, अपने घर में खुश रहो, मुझे भी मेरे घर में खुश रहने दो। जब देखो सर पर सवार रहती हैं। इतने में अंकुर भी आ जाता है। वह पूजा को डांटता है तो पूजा कहती है, तुम्हें शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, जब पूरा दिन दीदी दीदी के नाम की माला फेरनी थी। माना कि जब तुम छोटे थे इन्होंने घर संभाला, पर अब मैं आ गई हूँ तो ये अपने ससुराल में खुश क्यों नहीं रहती? ईशा के पापा काफ़ी देर से देख रहे थे। उन्हें पहले ही आशंका थी कि कहीं घर में कलह ना हो जाए। वह बात सच हो गई, पर वह भी क्या करे, जिस बेटी ने घर को इतने साल संभाला उससे कैसे कहें कि अब यह पराया हो चुका है। पूजा घर की बहू है, उसे भी अपने अधिकार मिलने चाहिए। ईशा अपने ससुराल चली जाती है। वह किसी को कुछ नहीं बताती, पर माँ बेटे समझ रहे थे कि मायके में कुछ न कुछ तो हुआ है। एक दिन सासू माँ प्यार से सिर पर हाथ रखती है और पूछती है, ईशा बेटा क्या हुआ? तो वह फपक कर रो पड़ती है। कहती है, मम्मी जी, माँ के जाने के बाद मैंने घर को संभाला, अंकुर का माँ की तरह ध्यान रखा, शादी के बाद भी सारी जिम्मेदारी निभाई, और वह कल की आई कहती है मेरा घर। तो सासू माँ कहती है, ठीक तो कह रही है बेटा, वह घर उसका है, तुम्हारा मायका है। तुमने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई, पर तुम्हारा घर तो अब यह है, तुम्हारा परिवार यह है। बेटा, ज़्यादा तानाकशी में आज भाई तुम्हारे साथ है, कल खिलाफ होगा तो मायका छूट जाएगा। जब तक ज़रूरत थी तुमने करा, अब वह अपना देखें। तुम बस अपना घर देखो, जब उधर जाओ तो बस खाओ पियो खुश रहो। आज तुम्हारे पापा का दिल कितना दुख रहा होगा, किससे कहे, बेटी से या बहू से? इतने में घर की बेल बजती है। वह जाकर दरवाज़ा खोलती है। बाहर अंकुर और पूजा खड़े होते हैं। देखते हैं कि पूजा पैरों को छूकर माफ़ी मांगती है। दीदी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, पता नहीं उस दिन मैंने गुस्से में क्या कुछ बोल दिया। अंकुर भी सर झुकाकर खड़ा था। ईशा दोनों को अंदर ले जाती है और कहती है, तुम्हारी गलती नहीं है पूजा, मैं ही मायके का मुंह छोड़ नहीं पा रही थी। तो पूजा ने कहा, नहीं दीदी ऐसा मत कहिए। तो ईशा ने कहा, नहीं मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। तो पूजा कहती है, तो दीदी चलिए ना, घर आ जाइए। तो ईशा कहती है, कल ज़रूर आऊँगी। फिर उन्हें चाय नाश्ता करवा कर भेज देती है। अगले दिन जाकर अपने पापा के पास बैठती है। तो पापा कहते हैं, तो मुझसे नाराज़ है ना? तो ईशा ने कहा, नहीं पापा, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। हर लड़की जब बहू बनकर आती है तो उसे अपने घर को लेकर कुछ सपने होते हैं। मेरे सिर पर जिम्मेदारी थी, मैं सपनों के बीच कभी मायके तो ससुराल भागती रही, उन्हें कभी जी ना सकी। पर पूजा को पूरा हक है, वह अपने सपनों को जिए। मैं अब ऐसे आया करूँगी जैसे सब बिटियां मायके में आती हैं, और खूब नखरे उठवाऊंगी, बैठे बैठे हुक्म चलाऊंगी, खूब आराम करा करूँगी, क्योंकि लड़कियां मायके में आकर कैसे टेंशन फ्री रहती हैं, मैं भी वही ज़िंदगी जीऊँगी। तो पापा ने कहा, हाँ बेटी क्यों नहीं। इतने में पूजा ईशा की पसंद के भजिए और अदरक वाली चाय, सूजी का हलवा बना लाती है और कहती है, लीजिए पापा जी, आप भी चाय पी लीजिए। तो ईशा कहती है, लीजिए पापा, अब भी मेरे साथ भजिए का स्वाद लीजिए, मायके आकर इतना सुख तो मिलना ही चाहिए। तो सब हंस पड़ते हैं। ईशा के पापा के चेहरे पर आज संतोष होता है कि रिश्तों में गांठ पड़ने से बच गई। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।